Now students, good morning. Today we will discuss measurement of the measurement and units. How what is the measurement? अब बच्चों last class we have discussed transportation. What was the history of transportation? कैसे हमने व्हील का जैसे व्हील हमारे यहाँ पर आया, व्हील ने पूरा रिवोल्यूशन कर दिया in the transport, in the field of transport. It is very easy to carry the load and goods from one place to another. It is very easy to carry a luggage, then drag the luggage, right? तो बच्चों ये जो व्हील आए ना, व्हील आती है हमारे पास में बहुत सारे व्हीकल्स आ गए, और जैसे व्हीकल्स आए तो व्हीकल्स मेक आवर लाइफ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल. And we start to use various animals also to carry the loads, to gain the milk. हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया. एग्रीकल्चर किया तो बहुत सारे वर्गों we ensure to for feed to get food. पहले बच्चों हम लोग फूड के लिए कभी यहाँ पर जा रहे हैं, कभी उधर हंटिंग कर रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं. अर्लियर में वो फूड गैदरर क्या था, हंटर, फूड गैदरर, जो फूड गैदर करते रहते थे, बस काम ही यही था, फूड गैदरिंग करना. ऐसे कपड़े वैसे नहीं, ऐसे वो जो है बार्क ऑफ द ट्रीज, द स्किन ऑफ द एनिमल्स, हाइड ऑफ द एनिमल्स वी यूज टू कवर आवर बॉडी. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे हमने डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स हमारा चेंज हुआ. ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट फ्रॉम द फूड गैदरर टू द फार्मर. हम लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, फार्मिंग करना स्टार्ट किया. इट इज इजी टू गेन द फूड. अब हमको खाना इजीली मिलने लग गया. तो फिर जब खाना, सबसे पहली जरूरत क्या बच्चों, जब खाना ही नहीं मिलेगा, वी आर इंडियंस, सबसे पहले हम लोग किसके लिए लड़ते हैं, खाने के लिए. जब खाना प्रॉपर्ली मिलेगा तभी तो आगे के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे. हाउ कैन वी थिंक अबाउट द टेक्नोलॉजी, कहाँ सोचे उनके बारे में. पहले तो हम लोग खाना तो खा लें, पहले पानी तो पी लें, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं पहले वो तो कम फुलफिल हो जाए, बाकी चीज़ें बाद की हैं. तो बच्चों ये वाली कंडीशंस, और इन ऑल दी कंडीशंस, तो फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हम लोग वी बिकम फार्मर्स एंड वी आर लिविंग इन सेटल्ड लाइफ. नाउ कम टू द पॉइंट मेजरमेंट. अब बच्चों जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अब लोग करने लगे, भाई एग्रीकल्चर किया, कॉटन वगैरह आया तो कॉटन कपड़ा आने लगा. अब पहले जो लोग होते थे वो दे एक्सचेंज देयर मटेरियल्स. देयर वाज नो मनी. बच्चों अर्लियर लाइफ वाज वेरी इजी, काफी अच्छी लाइफ होती थी. किसी को कोई सामान लेना, गेहूं भर के ले आते थे, एक ऐसे जो पोट होता था, एक कपड़े में बांधा, गेहूं ले गए, और गेहूं ले आकर के क्या लेना है, ये सब्जी लेनी है, एक्सचेंज कर लिया. वेजिटेबल्स, कपड़े लेने हैं, ये सब बच्चों एक्सचेंज कर दिया करते. ऑल द पीपल वर रिच. क्यों? क्योंकि दे वर सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ. फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया बच्चों, मनी मैटर्स होने लगा. जैसे मनी आया, मनी ने आते ही पूरा का पूरा हमारा सिस्टम जो था, इंडियन कल्चर पूरा बिगाड़ दिया. अब लोग क्या करने लगे, बस सबके सब ऑल द पीपल बिकम इकोनॉमिक, बिकम मोर इंटेलिजेंट. और जब सब इंटेलिजेंट हो गए बच्चों, तो फिर जहां पर ज्यादा इंटेलिजेंट रहता है वहीं पर सारा काम बिगड़ जाता है. तो बच्चों क्या हुआ, हमारे पास में जैसे हमारे पास में मनी मैटर आया, मनी मैटर आते ही
भाई सीधी सी बात है, हम तुम्हें ज़्यादा क्यों दें, या तुम हमें कम, सबको लालच आने लग गया, ग्रीड। और ये ग्रीडी की वजह से बच्चों लोग जो है लालची होने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की सोचने लगे, कम जैसे जो सामान है दूसरों को कम देंगे, लेंगे ज़्यादा। तो जब ऐसी हमारी थॉट डेवलप हो गई बच्चों, तो इट क्रिएट अ लॉट ऑफ दी प्रॉब्लम्स। यहीं से हमारा मेजरमेंट स्टार्ट हुआ। अब बच्चों मेजरमेंट करने के लिए अगर हमारे पास में अगर हमको वेट मेजर करना है, तो वेट मेजर करने के लिए कोई तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, किसी से हम लोग कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए कि हम कहें हाँ ये इससे 2 टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो जो टाइम्स ज़्यादा, तो क्या कहेंगे कि कोई एक स्टैंडर्ड तो बनाना पड़ेगा ना। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, मेजरिंग यूनिट्स। क्या कहते हैं इनको, मेजरिंग यूनिट्स। अब मेजरिंग यूनिट्स अगर दूरी लंबाई नापनी हो, कपड़ा नापना हो, थ्रेड्स नापना हो, खेत नापना हो, तो फिर दे यूज हैंड्स। अब सब अपने अपने हाथ यूज करते हैं। अब सबको अपने अपने कब कहते भाई 1 फुट 1 पैर, ये ऐसे 1 कदम। तो बच्चों 1 फुट है, 1 क्यूबिट है, एक ये पोर्शन आ गया। तो सब ये जो पोर्शन होता है, ये बॉडी, अब ये यू नो वेरी वेल, डिफरेंट पर्सन हैविंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी लेंथ। हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट इज दी कंपेरिजन, कंपेरिजन किसी स्टैंडर्ड यूनिट के रेस्पेक्ट में। मेजरमेंट इज दी कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी, बहुत सारा कपड़ा दे दिया, बहुत सारे गेहूं दे दिए, उन गेहूं को हमें मेजर करना है। तो इज द मेजरमेंट ऑफ कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। वजन में है तो वजन वाली कोई दूसरी क्वांटिटी ले लेंगे, उससे कंपेयर करेंगे कि कितने टाइम्स ज़्यादा है, कितने टाइम्स कम है। इसी तरह से मेजरमेंट इज दी, या तो ये डेफिनेशन, मेजरमेंट हम दूसरे वे में भी कर सकते हैं। मेजरमेंट इज दी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मनी मेजरिंग यूनिट्स आर देयर, हाउ मनी मेजरिंग यूनिट्स आर देयर इन एन ऑब्जेक्ट। मैं कहूँ मेरा वजन 80 किलो, आई हैव 80 kg वेट। तो मैंने क्या किया बच्चों, हमने केजी एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई, उस केजी के रेस्पेक्ट में एम 80 टाइम्स हेवियर, एम 80 टाइम्स हेवियर देन द यूनिट। हम कर जाते हैं भाई 5 लीटर दूध दे दो, 5 लीटर घी, 5 लीटर मिल्क, 5 लीटर मिल्क। तो उसने क्या कर रखा है, मिलीलीटर वाला एक मेजरमेंट बना रखा है। उस मेजरमेंट से वो क्या करता है, उसको 5 टाइम्स मेजर कर देगा और कहेगा ये लो, दिस वन इज in this way we can calculate the milk, weight, mass, right? So there is a units. So we to measure the every kind of everything, measure a thing, we need the units of measurement and number of units in an object. क्या बच्चों, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, वी रिक्वायर 2 थिंग्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो सकती है बच्चों, इन केस ऑफ वेट किलोग्राम, इन केस ऑफ लेंथ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Second one, object. The number of units in an object. The number of units. The number of units. The object measures. Number of units. The object measures. जो ऑब्जेक्ट है कितनी नंबर यहाँ पर, 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर पेट्रोल। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ
ऑब्जेक्ट मेजर्स, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्स। इस ऑब्जेक्ट में कितनी यूनिट्स यहाँ पर आई हैं, तो नंबर वन यूनिट और सेकंड वन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने मेजर किया है। तो बच्चों इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वी कैन मेजर दी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। गॉट इट? देखा जाए बच्चों, एक होती है बच्चों लेंथ, और लेंथ को हम किससे मेजर कर, लेंथ जैसे ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसकी दिस वन इज दी लेंथ, क्या हो जाएगी ये लेंथ। लेंथ को किससे मेजर करेंगे बच्चों? मीटर में, मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, वॉट एवर इट इज। सेकेंड वन, अब ये लेंथ, हाइट, लेंथ और विथ अगर हमको दे दी जाए, सपोज दिस इज द लेंथ, दिस इज द विथ, तो लेंथ और विथ दे दी जाए तो हम लोग क्या निकाल देंगे? एरिया। सेकंड वन एरिया, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विथ, लेंथ इनटू विथ इक्वल टू एरिया। एरिया की यूनिट क्या होगी बच्चों? कैसे मेजर करेंगे? इसको भी मीटर में मेजर करेंगे और इसको भी मीटर में मेजर करेंगे। तो एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ज्यादा बातचीत बाद में करेंगे। नेक्स्ट वन वॉल्यूम। वॉल्यूम, हाउ कैन वी कैलकुलेट दी वॉल्यूम? ये देखो, लेंथ, विथ और हाइट। जब बच्चों लेंथ, विथ और हाइट, रूम देखें, लेंथ, विथ और ये हाइट, तो लेंथ, विथ एंड हाइट, जब ये तीन बातें रहती हैं तो हम इसको कहते हैं, इसको लेंथ को किसे मेजर करते हैं? मीटर में। विथ को किसे मेजर करते हैं? मीटर में। वॉल्यूम, हाइट को किसे मेजर करते हैं? मीटर में। तो इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? मीटर क्यूब। क्या हो गई? मीटर क्यूब। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी हाइट, लेंथ। ठीक है बच्चों?